मेरा कलश का अपमान क्या है? अब मैं तुझे हर किस नहीं छोड़ूंगी। इसी वक्त मैं नागराज वासुकी को बुलाना चाहूंगी। नागराज वासुकी प्रकट हो। नागराज वासुकी प्रकट हो। नागराज वासुकी कहो देवी। अति शीघ्र जाओ और चंद्रशेखर के पुत्र है उसको डस जाओ। उसके पुत्र को डस। आज्ञा का पालन हो। जो आ गया। अति शीघ्र जाओ। तूने क्या सोचा है कि मैं तू मेरी पूजा नहीं करेगा? इसलिए अब देख तू पूजा करता है या नहीं करता है। क्या हुआ लक्ष्मण को? क्या हुआ मेरे लाल? सांप ने डस लिया है। क्या था साहब? हाँ बेटा को मैं छोड़ के नहीं जा सकता बेटा। स्वामी बोलिए। क्या कर रहे हैं स्वामी? आप अपने बेटे को रो रहे हैं। मत रोइए स्वामी। क्या चिंता नहीं है। देख लिया ना आपकी हट का नतीजा। मैंने कितनी बार कहा कि उस मनसा के कलश की पूजा कर लो, लेकिन मेरी एक भी बात आपने नहीं मानी। अगर मान लेते तो आज मेरी बुद्धि नहीं होती। मेरे आंखों के सामने से मेरा लाश चला गया। आप अपनी जिद पुराने रहे स्वामी। देवी, एक पुत्र तो क्या, महादेव की सेवा के लिए और महादेव की पूजा के लिए ऐसे 100 पुत्र होते तो मैं उन्हें भी समर्पित कर देता महादेव। क्यों नहीं? परंतु ये सर मेरी भी प्रतिज्ञा है। महादेव को छोड़कर अन्य किसी दूसरी देवी के सामने झुक नहीं सकता। अच्छे भक्त हैं आप। बड़े ही जिद्दी भक्त हैं। महादेव की सेवा करने। चिंता न करो, मेरे पास महादेव की दी हुई एक मणि है। मैं उस मणि के द्वारा इसका जो विष है। चंद्रशेखर को मेरे पिताश्री ने एक मणि दे रखी। उससे वो किसी के प्राणी का प्राण हम लेता है ना तो वो जिंदा कर देता है। इसलिए मुझे भेष बदल कर उस चंद्रधर से वो मणि छीन लेनी चाहिए ताकि उसका पुत्र जिंदा नहीं हो सके। ये वही मणि है। इस मोहरे के द्वारा मैं अपने पुत्र को वापस जीवित कर सकूंगा। देवी, आखिर ऐसा कौन सा विचित्र दुख है तुम्हारे अंदर जो इतनी विकल हो रही हो?
महाराज महाराज एक बेटा था, बुढ़ापे का सहारा, बुढ़ापे का सहारा। एक बेटा जहरीले नाग ने मेरे बेटे को डस लिया महाराज। महाराज आपके पास में तो मणि है ना, मणि है महाराज। महाराज वो मणि मुझे नहीं देवी, मुझे नहीं है महाराज। तुम्हें मेरी कोई सेवा करने वाला नहीं, मेरी कोई सेवा नहीं करता है महाराज। मेरी लकड़ी का सहारा। ये कैसी विचित्र घटना, क्या करूं? एक तरफ मेरा पुत्र और दूसरी तरफ इस अभागन का इकलौता पुत्र। अगर इसका सहारा छिन गया तो इसका कोई सहारा ही नहीं रहेगा। परंतु देवी महाराज मैं तुम्हें कैसे ले सकता हूँ? जो घटना तुम्हारे घर पर घटित हुई है वही मेरे साथ भी घटित हुई है। मैं अपने पुत्र को जीवन दान के लिए ये मोहरा ले जा रहा हूँ। महाराज मुझे लगता है कि आप महाराज को प्रजा से प्रेम हट गया है। आपको प्रजा पर कोई प्रेम नहीं है महाराज। कोई बात नहीं, बेटा गया, पति गए, और तुम्हारे चरणों में ये मैं भी आत्महत्या कर हे महादेव, कौन सी परीक्षा ले रहा है मेरी? एक तरफ पुत्र मृत्यु की स्टेज पर सो रहा है और दूसरी ओर प्रजा जो देवी अपने पुत्र को छीन क्या करें स्वामी? स्वामी मेरा इकलौता बेटा मर चुका है और अपने बेटे को जीवनदान दिलाने के बजाय आप ये मणि इसको दे रहे स्वामी। क्या आपके पुत्र पर आपको इतनी सी भी दया नहीं ना? देवी, ऐसा कौन सा पिता होगा जो अपने पुत्र को नहीं चाहता? परंतु जिस तरह वो मेरा पुत्र है, तनिक सोच कर देखो, इस अभागन का तो इकलौता सहारा है। तुम्हारे लिए तो मैं भी हूँ, परंतु इसका कोई सहारा भी नहीं। महाराज समय अधिक हो रहा है, देर हो रही है, मेरा बेटा मर जाएगा। महाराज बचाइए, बचाइए, दीजिए दीजिए महाराज, दीजिए। देखती हूँ तुझे में कि तू मेरी पूजा करता या नहीं करता। मेरी बात मान ले। वो बहरूपन तू थी? हाँ मैं थी। अगर मैं पहले जानता था तो कभी तेरी मदद नहीं करता। दे मुझे वापस मेरी। नहीं, ये मणि तुझे हर चीज नहीं मिलेगी। अगर तुझे मणि चाहिए तो मेरे कलश की पूजा कर और मेरी पूजा कर। असंभव है ये। असंभव है तो मणि नहीं मिलेगी। निकल जाए यहाँ से, मेरी नजरों से दूर होना। और फिर भी मैं कभी हार ही नहीं मानूंगा। ये मस्तक महादेव को छोड़कर और किसी के आगे नहीं झुकेगा। महादेव मेरे पति को लेकर मैं चारों धाम की यात्रा को लेकर जाती हूँ। चलना चाहिए। मेरे पति को मारने वाला कौन है? समझ गए, शंकर भगवान की पुत्री है। उन्होंने मेरे पति को मारा। आखिर मेरे लाल ने छाती पर आवे रे बेटा, देखो थारी लाश ने आए बेटा, देखो थारी लाश ने।
अपने पति लक्ष्मण को लेकर के सती बेहुला, वो एक सती नारी थी, वो अपने पति को लेकर के चारों धाम की यात्रा जाती है। चारों धाम में उनके पति को कोई नहीं बचा सकता, सब कैलाशवासी भगवान शिव के लिए कहते हैं। आखिर में यमराज के द्वार में भी जाकर के, यमराज का द्वार भी सती बेहुला ने खटखटाया। यमराज के द्वार पर जीवित प्राणी नहीं गया, लेकिन सती बेहुला यमराज के द्वार पर चली गई। यमराज ने भी कैलाशवासी भगवान शंकर के लिए कहा कि यह सब शंकर भगवान की मानस पुत्री मनसा की करामात है, तुम जाओ शंकर भगवान के पास में। आखिर में अंतिम में कैलाश पहाड़ पर भोलेनाथ के पास में सती बेहुला अपने पति लक्ष्मण को लेकर के जाती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर 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 महादेव। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। पार कर लेती है। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बेहुला प्रभु को प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो। क्या हुआ? ये कौन है? प्रभु ये मेरे स्वामी है। हाँ प्रभु, मेरे स्वामी को जीवन दान दीजिए। इनकी मृत्यु कैसे हुई? आपकी बेटी मनसा है, वो है और नाग के द्वारा इनकी मृत्यु हुई। सती बेहुला, पुत्री मनसा ने तुम्हारे पति की मृत्यु करवाई है और फिर तुम मुझे कलंकित करने के लिए यहाँ कैलाश पर आई हो। आप दोषी हैं इसके, क्योंकि वह आपकी पुत्री है। इसलिए प्रभु आप दोस्त हैं प्रभु। ये कौन? अलका? ये कौन? चंद्रधर सौदागर? स्वामी, आज मेरी पुत्र वधू मेरे सामने विधवा हुई है और आज एक माँ अपने बेटे से दूर हुई है। उसके कारण जो आप हैं और आपका विश्वास है, क्योंकि मेरे पति ने आपकी सेवा की, आपकी पूजा की, आप पे विश्वास किया। उस विश्वास का नतीजा है कि आपके पुत्र मनसा ने मेरे पुत्र को मार दिया। प्रभु मेरे पुत्र वधू को विधवा कर दिया स्वामी। महादेव कौन? आओ चंद्रधर सौदागर, मेरा परम भक्त सौदागर, कहो परिवार की कुशलता।
महादेव, ये चंद्रगढ़ सौदागर आपके लिए अपना एक पुत्र तो क्या ऐसे सैकड़ों पुत्र नौछावर कर सकता है, परंतु ये सर महादेव को छोड़कर और किसी के आगे झुक नहीं सकता। वो मनसा मेरे साथ साथ संपूर्ण पुत्रों के साथ मेरे कुल का ही सर्वनाश कर दे। महादेव, मैं आपको छोड़कर और किसी दूसरे की भक्ति किस तरह कर सकता हूँ? देखा है भगवान, मेरे स्वामी का आपके ऊपर से विश्वास, फिर भी आप अपने भक्त की रक्षा नहीं करेंगे तो कौन लेगा जगत में आपके नाम को? कौन आप पर विश्वास करेगा? स्वामी, भगवान मेरे पुत्र को आप जीवन दान दे दीजिए ना, मेरे पुत्र को जीवन दान दे दीजिए। मनसा अति शीघ्र हमारे यहाँ कैलाश पहाड़ पर उपस्थित हो, वरना मुझे कहिएगा पिताश्री, आपने मुझे क्यों याद किया है? ये कौन है? ये चंद्रगढ़, उनके पास में उनकी पत्नी अलका, उनके पास में उसके पुत्र वधु सती बेहुला, हाँ, और ये लाश किसकी पड़ी हुई है? ये इसके पति की बड़ी, इसके पति को किसने डसा? मैंने डसा। कारण यही है कि मेरा कहना चंद्रधर ने नहीं माना। अभी भी कह रही हूँ कि अगर इसकी पुत्र की लाश देखी है अभी तो, अगर इसके साथ साथ अगर मेरा कहना नहीं माना तो पूरे कुल का सर्वनाश। महादेव, संसार के अंदर अपने पूजन करवाने के लिए लोगों को सुख दिया जाता है, दुख नहीं दिया जाता है। महादेव, किसी भी प्रकार से सीधी सीधी से अगर गिनी निकलता तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। इसलिए मैंने पहले समझाया चंद्रधर को कि मान जा और मेरी पूजा कर। इसने कहा कि भगवान शंकर के अलावा मैं सिर को कहीं नहीं झुकाऊंगा, इसलिए मुझे उंगली को टेढ़ी करनी पड़ी। मनसा, यदि चंद्रधर तुम्हारी पूजन कर ले तो तुम क्या उसके पुत्र लक्ष्मण को जीवन दान दे सकते हो? हाँ महादेव, चंद्रधर, विवश न कीजिए प्रभु कि मैं आपका कथन भी मिथ्या कर सकूं। चंद्रधर, मैं जानता हूं कि संसार के अंदर तुमसे बढ़कर और कोई भक्त नहीं है। महादेव, आपकी पूजा को छोड़कर अन्य किसी दूसरे की पूजा करवाना उतना ही नामुमकिन है जिस तरह बालों से तेल निकालना है नाथ। आप मुझे कह रहे हैं कि मैं आपकी भक्ति को छोड़कर इस सद्भावनी की भक्ति करूं? चंद्रधर, मैं मर सकता हूं, मैं जानता हूं। अपने 100 पुत्रों को नौछावर कर सकता हूं, नहीं, परंतु आपको छोड़कर मैं और किसी की भक्ति नहीं कर सकता। सती बेहुला के तप के आगे, तुम्हारी अनिल भक्ति के आगे पूरा कैलाश पहाड़ तो क्या पूरा ब्रह्मांड ही कांपने लगा है। मैं तुम पर विश्वास करता हूं कि तुम मुझे छोड़ करके अन्य किसी देवी या देवताओं को नहीं मानते हो, लेकिन यदि अपने पुत्र को जीवन दान देना है तो चंद्रधर, आखिर ये भी तो मेरी मानस पुत्री है। तुम्हारी वजह से संसार में इसे भी कोई मानने लगेगा, मनुष्य लोग इसे भी जानने लग जाएंगे, व्रत पूजन करने लग जाएंगे, संसार में पुत्री मनसा भी विख्यात हो जाएगी। तो क्या मनसा के नाम को इस संसार में प्रचलित होना तुम नहीं चाहते हो? महादेव, अगर आपकी भी यही इच्छा है तो जिन हाथों ने आपके लिए तिलक के लिए उठे हो
वो भला दूसरे के मस्तक पर किस तरह तिलक कर सकते हैं? समझा नहीं। महादेव, मैंने सीधे हाथ से पूजा सदैव आपको समर्पित की है। अगर ये मेरे हाथ से पूजा ही करवाना चाहती है तो मैं इसकी पूजा अपने उल्टे हाथ से करना चाहता हूं। स्वीकार मनसा, क्यों नहीं चंद्रधर, तुम किसी भी प्रकार से पूजा करो, लेकिन मेरी पूजा करो। चंद्रधर सौदागर, मनसा मान गई है। सीधे हाथ से पूजा करो या उल्टे हाथ से पूजा करो, आप किसी भी हाथ से मनसा पर पुष्प अर्पित करो, लेकिन मेरी पूजा होनी चाहिए। देवी, पूजा की धारणा मनसा देख रही हो, हाँ महादेव, तुम्हारे सामने एक नहीं 200 लाशें पड़ी हुई है। क्या इन दो लाशों को देखकर तुम अपने मन के अंदर प्रसन्न हो? तो जाओ संसार में अपनी पूजन करवाओ। लोग तुम्हें, यदि चंद्रधर सौदागर ने पूजन कर ली तो तुम्हारी चर्चा, तुम्हारी पूजा होने लग जाएगी। जाओ। ये अच्छा है। सुनो, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूं, तुम बहुत ही जहरीली हो, लेकिन इस प्रकार से तो लोग तुमसे डरेंगे, तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि मनसा पुत्र, पति, पत्नियों की लाश खाने वाली है, बचाने वाली नहीं है। तुम एक कार्य करो, मेरा जो भक्त है चंद्रधर सौदागर, इसे जीवन दान दो, लक्ष्मण को जीवन दान दो और सती बेहुला की स्तंभ को अटल करो। क्यों नहीं महादेव? हे महाराज, नहीं तो फिर मुझे मेरा प्रलयकालिक त्रिशूल उठाना पड़ेगा। अरे, जैसे आज्ञा महादेव। चंद्रधर, मनसा, संसार में तुम्हारी पूजन होने लग जाएगी और लोग संसार के अंदर पहले तुम्हारा नाम लेंगे, बाद में मेरा नाम लेंगे और संसार के अंदर मैं भी तुम्हारे नाम से जाना जाऊंगा। चंद्रधर, मनसा के साथ साथ में मेरी पूजन भी होगी। संसार में तुझे मनसा महादेव के नाम से जाने जाएंगे। चंद्रधर, मनसा की आरती करो। शिव
संसार के अंदर मनुष्य तुम्हारी पूजन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को तिथि को तुम्हारा व्रत लिया जाएगा। व्रत के अंदर 100 पूरी कपास कुंवारी कन्या से कतवा करके उसका एक धागा बना लिया जाएगा। व्रत का विधान है, इस व्रत को सोमवार के दिन किया जाएगा और पूरे मन से व्रत की कथा की जाएगी। यदि कोई सुनने वाला नहीं हो तो जल का लोटा भर करके सामने लेकर के उस व्रत की विधि और उस कथा का व्रतांत पूर्ण किया जाएगा। मनसा जो भी सच्चे मन से तुम्हारी पूजन करेगा, दिन भर आहार नहीं करेगा, उसके मन की इच्छा तुम्हें पूर्ण करनी होगी। अर्थात मनुष्य तुम्हारा व्रत करके जो भी उनसे मांगे उनके मन की मुरादें तुम्हें पूर्ण करनी होगी। बोले मनसा पूर्ण महादेव की जय हो। और तुम्हारे व्रत का उद्यापन कार्तिक तिथि के अंदर, कार्तिक शुक्ल पक्ष की ज्योति तिथि चतुर्थ तिथि के अंदर तुम्हारे व्रत का उद्यापन किया जाएगा। 1.25 सेर आटा, 1.25 सेर गुड़ से अर्थायो सभी को दान पुण्य किया जाएगा। एक एक लड्डू बांटा दिया जाएगा और उससे कोई अधिक न करे, उससे भी कोई कम न करे। जोर लगा ले अरे ज़माने हो, जोर